नमस्कार सभी को। एक बार फिर से स्वागत है एक और नई वीडियो में। और हम वीडियो बना रहे हैं कर्म योग के ऊपर। कर्म के सिद्धांत को अपने जीवन में किस प्रकार अप्लाई करें, उन सब चीज़ों को हम समझ रहे हैं, उनसे रिलेटेड प्रैक्टिसेस को समझ रहे हैं। अभी तक हमने 5 सिद्धांत सीखे हैं कि मैं अपना काम ईमानदारी से करूँगा, आज के दिन क्रोध नहीं करूँगा, हर रोज़ की कमिटमेंट, आज के दिन चिंता नहीं करूँगा, पास्ट फ्यूचर में ना रह के अपने प्रेजेंट में मैं रहूँगा और सभी जीव जंतुओं के प्रति प्रेम और करुणा का भाव रखूँगा। इस प्रकार से 5 सिद्धांत हमने किए। तो इस 5 सिद्धांत के पीछे मैंने जो तत्व बताए और ग्रैटिट्यूड रखूँगा, ऐसे 5 सिद्धांत थे। तो उनके पीछे मैंने तत्व बताए थे कि गहरा प्रेम, मैत्री, धन्यवाद, हैप्पीनेस, शेयरिंग। एक तत्व यहाँ पर बचता है, जिसको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो है फ्रीडम, मुक्ति। जिस प्रकार से हैप्पीनेस, शेयरिंग, ग्रैटिट्यूड ये प्रैक्टिसेस हैं, मैंने बताया था कि ये आपको ऐसा नहीं कि किसी दिन डेवलप हो जाएंगी, ये अभ्यास करना पड़ेगा इनका। ये अपने अपने जैसे ट्रेन करना पड़ेगा अपने आप को। ठीक ऐसे ही फ्रीडम भी एक माइंड सेट है। और आज के दिन जो फ्रीडम को जो गलत समझा गया है, जितना उतना किसी भी शब्द को नहीं समझा गया है। बाकी चीज़ें ठीक हैं, लेकिन फ्रीडम को बहुत गलत समझ लिया गया है। फ्रीडम का मतलब हमेशा कुछ भी उटपटांग हरकत करके बोल देना कि हम फ्री हैं, या अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग जाओ तो कहो हम फ्री हैं। तो फ्रीडम का मतलब हमने कुछ और ही निकाल लिया है। फ्रीडम का को हमने एक नेगेटिव फॉर्म दे दी है। फ्रीडम के सही अर्थ को नहीं समझा है। फ्रीडम जो है कोई बाह्य चीज नहीं है। फ्रीडम जो है कोई बाह्य घटना नहीं है जो बाहर घट गई है कि किसी ने आपको आज़ाद छोड़ दिया, वो नहीं। या किसी ने कोई जेल से छूट गया, किसी ने बेड़ियां तोड़ दी, नहीं, वो फ्रीडम नहीं है। फ्रीडम एक माइंड सेट है। जब फ्रीडम रूपी जो तत्व है, फ्रीडम रूपी जो प्रैक्टिस है, जब आपकी माइंड में डेवलप होती है, तब बाहर की बेड़ियां टूटती हैं, बाहर की कैद छूटती हैं, बाहर के बंधन टूटते हैं, या बाहर जो भी परिवर्तन होना होता है वो होता है। लेकिन वो शुरू कहाँ से होती है? हमारे माइंड से। हमें लगता है कि कभी इ- कर्म के सिद्धांत की पहली ही वीडियो में मैंने बताया था कि कर्म के सिद्धांत का जो सबसे बेस्ट जो चीज़ है वो ये है कि यहाँ पर आप ये समझते हो कि मेरे जीवन में जो भी होगा, ठीक है, एक एक प्राकृतिक शक्ति हमें अंदर से पोषित करती है, अंदर से हमें गाइडेंस देती है और हमें एक सपोर्ट देती है। लेकिन जैसे समझ लो, जैसे मान लो कोई गेम में कोई टीम गई, मान लो भारत की तरफ से कोई ओलंपिक में खेलने के लिए गया, तो भारत सरकार उसको हेल्प करती है, सपोर्ट करती है, गाइडेंस देती है, सब कुछ करती है। लेकिन जब वो खिलाड़ी ग्राउंड में होता है, तब उसको खेलना होता है। तो जो परमात्मा की शक्ति है, या जो नेचर है, या जो जो धर्म की जो शक्ति जो आपके अंदर, जिसको मैंने बताया कि माँ की तरह आपको पैम्पर करती है अंदर से, वो अंदर से तो है लेकिन बाहर आपके काम में इंटरफेयर नहीं करती है। वो आपको पूरी चॉइस देती है खेलने की। तो कर्म के सिद्धांत की सबसे सुंदर बात यही है कि यहाँ पर ची चीज़ें नियम के अंतर्गत काम करते हैं, लेकिन खेलना आपको खुद ही होता है। कोई इंटरफेयर नहीं करता। आप खेलोगे, बैठोगे, नहीं खेलोगे, गलत खेलोगे। एक इनर गाइडेंस रहेगी, लेकिन अगर आप बहुत अहंकार से भरे हुए हैं तो उसको भी आप नहीं सुन पाओगे और सारा खेल बिगड़ जाएगा बाहर का। वो सब आपके हाथ में है। यहाँ आपको कोई कंट्रोल नहीं कर रहा है, गाइड कर रहा है अंदर से, लेकिन कंट्रोल कोई भी नहीं कर रहा। अब कुछ भी गलत काम करते हो तो अंदर से गाइडेंस आती है कि ये नहीं करना, ये गलत है। लेकिन करना ना करना आपकी चॉइस होती है। तो कर्म के सिद्धांत की सबसे बेस्ट बात यही है कि आप अपने जीवन के निर्माता हो।
तो हम जब परमात्मा की संतान हैं और परमात्मा को हम क्रिएटर बोलते हैं, तो जब क्रिएटर की संतान होगी, वो भी तो क्रिएट करने वाली होगी। तो अगर वो सब जीवन का निर्माण कर रहा है, तो हम एट लीस्ट अपने जीवन के निर्माता हैं। हम अपने संसार के भगवान हैं। समझ लो, जैसे बोला जाता है कि बहुत सारे ब्रह्मांड हैं और हर ब्रह्मांड के फिर एक ब्रह्मा हैं, विष्णु महेश हैं और फिर ऐसे ही हर ब्रह्मांड के अपने भगवान हैं और फिर बहुत सारे भगवानों का फिर एक भगवान, ऐसे कॉन्सेप्ट दिया पुराणों में। तो आप अपने जीवन के भगवान आप हो। आप ऐसा समझिए कि आप खुद जो हैं, वो अपने जीवन के भगवान हैं। आपके शरीर में, ये जो आपका शरीर है, ये एक नए पूरे ब्रह्मांड की तरह है। इसके अंदर रहने वाले छोटे-छोटे कीटाणु, जीवाणु, हर प्रकार की प्रक्रियाएँ जैसे पूरी गैलेक्सीज़ में चल रही हैं, ऐसे हमारे शरीर में भी चल रही हैं। और उन सब को, वो सब प्रभावित होते हैं किससे? आपसे। यानी आपके ब्रह्मांड के आप भगवान हैं। आपने जो संसार बसाया उसके क्रिएटर आप हैं। यही कर्म का सिद्धांत कहता है। और फिर ये भी बताया जाता है कि इस कर्म के सिद्धांत से बहुत बड़े-बड़े देवी-देवता, भगवान, वो सब भी इससे परे नहीं हैं। उनको भी कर्म करने पड़ते हैं। उनको भी, वो भी अपनी लाइफ़ साइकिल को जी रहे होते हैं। कोई हज़ारों करोड़ों साल तक जी रहा होता है। उनमें भी परिवर्तन हो रहा होता है। अगर आपने ये सब चीज़ें पढ़ी हो तो समझो कि वो आपके ऊपर भी अप्लाई है। तो मतलब एक छोटे भगवान आप भी हो। तो आप अपने जीवन के निर्माता हो, यही कर्म का सिद्धांत कहता है। तो जब आप फ्रीडम चाहते हो, जब आप मुक्ति चाहते हो, तो वो मुक्ति किसकी ज़िम्मेदारी है? उसको समझना और उसको अप्लाई करना आपकी ज़िम्मेदारी है। मुक्ति है क्या चीज़, वो समझ लो। मुक्ति है एक ऐसा अभ्यास जो आपकी कॉन्शियसनेस को सिकोड़ता है, डिपेंड करती है कोई चीज़, उससे छूटने का अभ्यास। अगर कोई चीज़ मान लीजिए कोई बंधन पैदा करती है, वही मुक्ति एक बार बहुत बड़े लेवल पे जाके मोक्ष और निर्वाण भी बनेगी, लेकिन वही मुक्ति एक छोटे से किसी गलत आदत को छोड़ना, कॉन्शियसली एक छोटे से डिसीजन से, जैसे मान लो एक डिसीजन लिया, मैंने डिसीजन लिया कि मैं ये वीडियो बनाऊँगा और आपने डिसीजन लिया कि मैं वीडियो पूरी देखूँगा। तो ये एक डिसीजन लिया और इस डिसीजन के और आपके बीच में कोई ना आए। आप कॉन्शियसली इस चीज़ को आपने डिसीजन लिया है और उस कोई बंधन नहीं है, एक फ्री विल है आपके पास। तो तो जो उस फ्री विल को होने की जो घटना है, उस उसमें अगर कोई चीज़ बाधा आ रही है, तो उस बाधा से छुटकारा पाना मुक्ति है। चाहे कोई पढ़ाई कर रहा है, उस पढ़ाई में जो बाधा है, यानी जो वैराग्य का, जैसे पतंजलि योग सूत्र के हिसाब से जो वैराग्य का जो अभ्यास है, छूटने का जो अभ्यास है, जो डिटैचमेंट की जो प्रैक्टिस है, या चाहे वो इमोशनल लेवल पर हो, फिजिकल लेवल पर हो, किसी बुरी आदतों से छुटकारा हो, चाहे वो अपने ही अहंकार से मुक्ति हो या चाहे हमारी खुद की अविद्या से मुक्ति हो। मतलब जो हमें बाँधता है, जो माइंडसेट हमें बाँधता है, उसको छोड़ना मुक्ति है। उसको छोड़ना फ्रीडम है। उससे उसको डिसॉल्व कर देना फ्रीडम है। सिर्फ़ फ्रीडम का मतलब ऐसा नहीं कि आप कैद में नहीं हैं, तो आप अपने घर में बैठे तो आप फ्री हैं, ऐसा नहीं है। आप अब अगर अपने घर में बैठे हो और आपके अंदर आप देखोगे काम, क्रोध, मोह, लोभ, आपके एडिक्शंस, आपकी इतनी सारी इच्छाएँ, इतनी सारी एक्सपेक्टेशंस, ये सब चीज़ें आपको बंधन में डाल रही हैं। अगर मान लो ये हम अभी तो हम अच्छी म मुझे ऐसा लगता है कई बार कि अच्छी बात है, ये सिर्फ़ भौतिक जगत, ये फ़िज़िकल वर्ल्ड ही हम कुछ चीज़ें देख पा रहे हैं। अगर आप सोचो कि हमें अपना ऑरा भी दिखता, कई लोग बोलते हैं कि जी हमें बताओ हम दूसरों का ऑरा देख सकें। तो मैं ये कहता हूँ कि दूसरों का ऑरा अगर आपको दिखने दिखने लगा तो आप पागल हो जाओगे आप। दूसरों का ऑरा देखने लायक है ही नहीं। आपका खुद का ही देखने लायक नहीं है। दूसरों के विचार पढ़ पाओ,
आप अपने ही पढ़ लो तो बड़ी बात है। दूसरों के विचार जिस दिन पढ़ने शुरू कर दिए आपने, उस दिन आपको ना ये संसार रहने लायक लगेगा, ना ही कोई ईमानदार दिखेगा। तो उस दिन आपके पास कोई चारा नहीं। अगर प्रकृति ने कोई चीज़ बंद की है, तो बंद ही सही है, वो उसी के लायक है वो मतलब। अगर ये आप सारी ये अपनी विषय वासनाएँ नहीं देख पा रहे हो, तो एक बहुत बड़ी बात है। तो अगर ये बेड़ियाँ आपको नहीं दिख रही, तो अच्छी बात है कि आप नहीं देख पा रहे हो। देख पाते तो बहुत भयंकर आपको ये लगता है कि सबसे ज़्यादा गुलाम हम ज़रूरी नहीं कि अब अंग्रेज़ चले गए हैं या कुछ बहुत मानसिक गुलामी। कहीं धर्म संप्रदायों के नाम पे, कहीं जात-पात के नाम पे, कहीं खुद के ही अहंकार के नाम पे, अपनी ही सेल्फ इमेज इतनी स्ट्रांगली क्रिएट कर लेते हैं हम, उसी से नहीं मुक्त हो पाते। तो मुक्ति जो है, मुक्ति या फ्रीडम जो है, वो एक बहुत बड़ी घटना, एक सूक्ष्म घटना है जो एक एटम की तरह है और बाहर जाके वो अंदर वो घटित होती है और उसका परिणाम जो है वो बाहर दिखाई देता है। तो जब कोई व्यक्ति बाहर बेड़ियाँ तोड़ देता है, कोई मुक्ति जब बाहर कोई गुलाम होना जो है किसी भी प्रकार की गुलामी को स्वीकार नहीं करता, तो समझो उससे पहले एक बहुत बड़ा एटम बम उसके माइंड में फूटा है। तो वहाँ से वो संक्रमण शुरू हुआ और वो बाहर जाके रिफ्लेक्ट हुआ है। और वही उस व्यक्ति के अंदर की मुक्ति, मान लो जब भारत देश आज़ाद हुआ तो शुरू में पहला विचार किसके माइंड में आया होगा? तो वहाँ से वो मुक्ति का विचार शुरू हुआ है। और यही मुक्ति बहुत बड़े मास लेवल पर भी जा सकती है और यही मुक्ति आपको आपके मुक्ति और निर्वाण मोक्ष तक भी लेके जा सकती है। तो मुक्ति जो है या फ्रीडम जो है वो माइंडसेट है। अब फ्रीडम के बारे में मिसकंसेप्शन ये है कि हमें लगता है कि किसी दिन हम फ्री हो जाएँगे। किसी दिन हमारा इतना गहरा ध्यान लग जाएगा कि हम हर प्रकार के दुखों से मुक्त हो जाएँगे या हमें लग रहा है कि इस जन्म-मरण से मुक्त हो जाएँगे। कितनी मूर्खतापूर्ण बात है कि जब हम अपने जीवन में अपने काम, क्रोध, मोह, लोभ अपनी छोटी-छोटी विषय वासनाओं से मुक्त नहीं हो पा रहे हैं, तो एकदम से किसी दिन कोई चमत्कार कैसे हो सकता है? तो आपको ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि मुक्ति कोई एक दिन होने वाली घटना नहीं है। हाँ, एक दिन आप डिक्लेयर कर सकते हो, एक दिन ऐसा आ सकता है कि किसी दिन आप कहोगे कि कह सकते हो कि हाँ, मैं मुक्त हूँ। लेकिन उससे पहले कितने साल का अभ्यास और कितनी डेप्थ होगी। मान लो महात्मा बुद्ध ने एक दिन कहा कि अब मैं मुक्त हूँ, मैं हर प्रकार का ज्ञान मुझे प्राप्त हो गया है। लेकिन उससे पहले जो 16 साल उन्होंने जो जंगलों में धक्के खाए, वो क्या चीज़ थी? वो एक दिन में नहीं हुआ, वो सारे 16 इयर्स वो उस स्टेट तक वो घोषणा एक दिन हुई है, लेकिन उससे पहले वो सारा ज्ञान प्राप्त करने में बूँद-बूँद बटोरा है। तो ऐसे ही फ्रीडम जो बात है, वो कोई फ्रीडम ऐसा नहीं कि अपनी ज़िम्मेदारियाँ छोड़ दी, घर से भाग गए या रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागने के लिए कहा कि फ्रीडम नहीं, आज के दिन फ्रीडम यही समझ रहे हैं हम। फ्रीडम एक मानसिक घटना है। अंदर से जब फ्री फ़ील करते हो, तो वो अविद्या, उस अनित्य भाव से भी जो हम जिन चीज़ों को परमानेंट मानते हैं, उनसे से भी मुक्त होना, उनको हमें अंदर से छोड़ना शुरू करना पड़ेगा। फ्रीडम जो है वो टेंडेंसीज़ के ऊपर काम करना पड़ेगा आपको। तो फ्रीडम जो है अगर मान लो फ्रीडम एक घटना है, तो वो घटना छोटी-छोटी प्रैक्टिसेज़ के रूप में आएगी। मतलब मान लो कोई अपनी अपनी कोई एक आदत उसको छोड़ के देखो, एक आदत आप छोड़ के देखो, एक आदत। मैं कह रहा हूँ कोई भी आपको जो लगता है एक आदत। कोई भी एक आदत जो आपको लगता है कि मुझे ये छोड़ देनी है और मेरे लिए सबसे आसान है, जो आपको सबसे आसान आदत लगती हो और रियल में आदत हो, उसको आप छोड़ के देखो तो आपको समझ में आएगा कि फ्रीडम क्या चीज़ है। और फिर आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि मुक्ति जो इसकी बात हम करते हैं, वो कितनी बड़ी चीज़ है। मैं इस कर्म योग में क्यों आपको बार-बार कुछ-कुछ चीज़ें करने के लिए बता रहा हूँ। मैं क्यों नहीं कह देता कि बस राम का नाम ले लो या ये जाप कर लो, इससे मुक्त हो जाओगे। नहीं होगे, बिल्कुल भी नहीं हो पाओगे। ये हो सकता है कि आपने कुछ जन्मों में काम किया, फिर किसी जन्म में जाके वो सिर्फ़ नाम लेते ही आप मुक्त हो जाओगे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अभी जो युग चल रहा है और इस युग में जो आत्माएँ हैं, वो उस लेवल की आत्माएँ हैं।
उस सतयुग में जब हम मान लो हमारी ही आत्माएँ मैच्योर होते-होते कुछ हज़ार साल बाद मान लो एक ऐसी स्टेज में पहुँचे, तब कोई ये बात कहे और हमसे थोड़ा-सा जाप करें या कुछ ध्यान करें, हो जाए मुक्ति। लेकिन अभी फ़िलहाल हमारी सारी सोल जो है बहुत बहुत इमैच्योर स्टेट में है। तो हमें मुक्ति की शुरुआत कहाँ से करनी पड़ेगी? मुक्ति की शुरुआत से सबसे पहला कदम है जागरूकता अभ्यास। अवेयर होना पड़ेगा कि कौन-सी चीज़ें मुझे बंधन में डालती हैं। एक डायरी, पेन लो, एक नोटबुक लो और वो बना ही लो अपनी। उसमें वो सारी चीज़ें लिखो। अभी कुछ करना नहीं, उनमें वो सारी चीज़ें लिखो जो आपको गुलामी महसूस कराती हैं। वो कोई आदत हो सकती है, कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई नौकरी हो सकती है, कोई और माइंडसेट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। फ्रीली लिख दो क्योंकि लिखने में कोई नुकसान नहीं है, लिख दो आप। कुछ वो एक लिस्ट बनाओ जो चीज़ें आपको मुक्ति मतलब गुलाम महसूस कराती हैं, जो बंधन महसूस कराती हैं, जो आपको जकड़ा हुआ फ़ील कराती हैं, जो आपको कुछ करने से रोकती हैं। और अच्छी बात ये है कि जो आंतरिक जो है, उनको आप पहले लिखो। नहीं तो शुरुआत में आप जो भी लिखना चाहो, कोई बात नहीं, आप क्योंकि आप अपने बारे में तो लिखोगे नहीं, आप दूसरों के बारे में ही लिखोगे कि मेरे हस्बैंड मुझे नहीं ये नहीं करने दे रहे या ये समाज नहीं करने दे रहा, मेरी सास नहीं करने दे रही मेरे को, मेरा ये बॉस नहीं करने दे रहा, दूसरों के ऊपर ब्लेम करेंगे आप। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि कर लीजिए, कोई बात नहीं, आप लिख लो। एक लिस्ट बनाइए और उसमें लिखिए कि क्या-क्या चीज़ें आपको बंधन महसूस करा रही हैं और गुलामी मतलब आगे बढ़ने से रोक रही हैं। फिर उनमें से जो सबसे आसान लगे और जो सूक्ष्म हो, जो आपके हाथ में हो, जैसे मान लो आपका बॉस आपको गुलाम कर रहा है, तो काम दे रहा है कुछ, वो तो उसके लिए तो सैलरी मिल रही है आपको। या कोई घर परिवार में कुछ ऐसा उस बड़े स्टेप को आप नहीं ले सकते, उनका कुछ कर नहीं सकते। तो जो उनमें से एक पॉइंट छाँटो जो आपसे रिलेटेड है, जिसमें आपको ही कुछ करना है। जैसे मान लो आपको अ, योग अभ्यास करना है और आपकी आदत है सुबह लेट उठने की, तो वो आपसे रिलेटेड है। योग अभ्यास किसको करना है? आपको। लेट कौन उठ रहा है? आप। तो वहाँ पर किसी दूसरे का कोई रोल नहीं है। तो उस चीज़ के प्रति पहले अवेयर होना शुरू करो, उसको समझना शुरू करो और उसको डिकोड करना शुरू करो। एक गुत्थी आपने सुलझा ली तो बाकी गुत्थी भी सुलझ जाएँगी। सॉल्यूशन बाहर की चीज़ों में नहीं है, सारा सॉल्यूशन अपने अंदर है। अपनी उस टेंडेंसी को देखना और वही टेंडेंसी आपकी मतलब वही पैटर्न आपका बाहर की चीज़ों में भी रिफ्लेक्ट हो रहा होगा, वही रिलेशनशिप में भी रिफ्लेक्ट हो रहा होगा, वही काम-धंधे में भी रिफ्लेक्ट हो रहा होगा, वही आपके दैनिक जीवन में भी रिफ्लेक्ट हो रहा होगा। तो उस बेसिक रूट कॉज़ को लिखो। सबसे पहले एक छोटा टारगेट लो, छोटे टारगेट के रूट कॉज़ को कि जो टेंडेंसी है आपकी, मान लो हो सकता है इग्नोरेंस की टेंडेंसी हो सकता है आलस्य की हो सकता है पोस्टपोन करने की हो कि कोई नहीं बाद में देखेंगे, आज नहीं करते, कुछ भी हो सकता है। उस सूक्ष्म से सूक्ष्म, बारीक से बारीक स्टेप को लिख लो कि मुझे लग रहा है कि ये चीज़ अगर मैं इम्प्रूव करूँ, तो मेरी छोटे से जीवन में इस छोटी-सी मतलब बड़ी बेड़ियाँ नहीं काटनी अभी। छोटा-सा जो धागा आपको लगता है कि मेरे जीवन में इससे थोड़ी-सी मुक्ति की एक बूँद आ जाएगी। जैसे मान लो आपको योग अभ्यास करना है और आप लेट उठते हो, तो उसके लिए उसको थोड़ा देखो कि क्या इसके लिए आप बेस्ट से बेस्ट कर सकते हो। उसके लिए आप ये कर सकते हो कि थोड़ा जल्दी सोना शुरू करो। तो जल्दी सोना शुरू करोगे, तो जल्दी आँखें खुलनी शुरू हो जाएँगी। उस जल्दी सोने के ऊपर आप जो भी पुस्तक पढ़ सकते हो, उससे रिलेटेड जो भी ज्ञान-विज्ञान है कि क्या हार्मोन काम करते हैं, क्यों नींद आती है, क्यों आपको नींद नहीं आती है। मतलब उन सारी रूट कॉज़ को समझ के सिर्फ़ एक टारगेट रख लो कि धीरे-धीरे उस ये उदाहरण मैं दे रहा हूँ कि जल्दी सोना जल्दी उठना, इससे आप शुरू कर दो। ये मैं उदाहरण दे रहा हूँ, आप कुछ और चुन सकते हो। कोई एक छोटी-सी चीज़ छोड़ सकते हो, एक एक आदत छोड़ सकते हो अपनी ऐसी जो आपको लगता है कि ये मेरी आदत है। तो पहले तो उस आदत के प्रति अवेयर होइए,
फिर उस आदत के रूट कॉज़ को जानिए कि ये क्यों हो रही है। और आज के दिन तो सबसे बेस्ट चीज़ ये है, आपके पास इंटरनेट है, गूगल है, यूट्यूब है, तो वहाँ पर उसके ज्ञान-विज्ञान को समझिए कि ये आदत क्यों हो रही है। या कोई ऐसा पर्टिकुलर व्यवहार हो सकता है छोटा-सा, जिसकी वज़ह से बार-बार सुनना पड़ता हो, बार-बार आपको बंधन या ऐसा लगता हो कि यार ये नहीं छूट रहा। तो जो छोटी-सी एक छोटा-सा टास्क लेके उसको ब्रेक डाउन करके उसको छोटे-छोटे कदमों में, छोटे-छोटे टुकड़ों में उसको तोड़ के तो उसके क स्टेप्स बना लीजिए। और पहला स्टेप फ़ॉलो कीजिए, फिर दूसरा स्टेप फ़ॉलो कीजिए, फिर तीसरा कीजिए और धीरे-धीरे उस एक चीज़ से मुक्त हो जाइए। अब मान लो आप सुबह जल्दी उठना शुरू हो गए और योग अभ्यास करना शुरू कर दिया आपने और करते-करते 21 दिन हो गए, आदत हो गई। अब आपकी वो आदत इस आदत के साथ रिप्लेस कर दी, तो अब आप मुक्ति का पहला कदम समझ गए। अब उससे बड़ी टास्क ले सकते हो। कोई ऐसा एडिक्शन छोड़ने की प्रैक्टिस कर सकते हो। कोई नेगेटिव जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि नकारात्मक जो दुःख दुःख में भी मज़ा आना शुरू होता है। जो झूठी संवेदनाएँ, झूठी सांत्वना की आदत हो जाती है, उसको छोड़ने की कोशिश करो। अपने व्यवहार में कुछ ऐसा परिवर्तन करो। छोटे-छोटे कदम मुक्ति की तरफ बढ़ाओ। तो जब ये वैराग्य के छोटे-छोटे कदम, जब ये छोटे-छोटे कदम मुक्ति के बढ़ाने शुरू करोगे, तो फिर आप देखोगे कि धीरे-धीरे वो बड़ी घटना भी, चेतना भी फ्री होनी शुरू हो जाएगी। अभी जो आपकी अंदर जो कॉन्शसनेस है, वो आपके बिलीफ सिस्टम से, आपके सोचने विचारने के ढंग से, आपकी पूर्व धारणाओं से, आपकी सेल्फ क्रिएटेड इमेज से, आपने खुद की एक इमेज बना ली है, उन सब से बहुत ज़्यादा जकड़ी हुई है। और ये जो मुक्ति की बात हम करते हैं कि ये मोक्ष हमें करवाना है, दूसरों से नहीं करवाना है, ये आपसे ही करवाना है। यही सारी टेंडेंसीज़ के ऊपर काम करना। और इन टेंडेंसीज़ पर अगर आपको काम करना है, तो ये मैंने उदाहरण दिया है, इस प्रकार से बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी हैं। अपनी एक्सपेक्टेशंस हैं, अपना अंदर का रेजिस्टेंस है, बहुत सारी जीवन के रिपीट हो रहे पैटर्न्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उनसे रिलेटेड जो भी आप कर सकते हो, छोटे-छोटे काम करना शुरू करो। चाहे 1 पेज पढ़, जैसे मान लो आपको लग रहा है कि मुझे नॉलेज कम है, तो 1 पेज हर रोज़ पढ़ना शुरू करो किसी चीज़ का, जिस भी फ़ील्ड से रिलेटेड कम नॉलेज है। मान लो आपको पढ़ने की आदत नहीं, तो 1 मिनट, 2 मिनट से शुरू कर दो। आपको ध्यान करने की प्रैक्टिस नहीं हो रही है, आपको लग रहा है कि मेरे लिए ज़रूरी है और मेरे से हो नहीं रहा, 2 मिनट से शुरू करो। तो इस प्रकार से एक मुक्ति की एक बूँद को कमाने से शुरू करके बड़े महासागर तक पहुँचना है और ऐसे फ्रीडम आएगी। और जब फ्रीडम आएगी तो ऐसा नहीं है कि किसी दिन एकदम अनंत फ्रीडम तो आपको मिल जाएगी, लेकिन ये सारी टेंडेंसी ऐसे की ऐसे रहेंगी। ये तब तक मुक्ति नहीं हो सकती। टेम्परेरी लेवल के लिए हो सकती है, एक भ्रम हो सकता है, लेकिन असली बात जो है, जो मुक्त होगा वो इस जीवन में भी मुक्त होगा, जीवित रहते हुए भी मुक्त होगा और फिर मरने के बाद भी मुक्त ही होगा वो। अगर आपको जीवन जीते हुए कोई चीज़ गुलाम बना रही, तो आप ये मत सोचिए कि मरने के बाद वो आपको गुलाम नहीं, उसका रूप बदल जाएगा, सूक्ष्म रूप हो जाएगा, लेकिन वो तब भी बंधन का कारण बनेगी। तो ये जो छोटी-छोटी प्रैक्टिसेज़ हैं, इनको कर अगर आपको लगता है कि आप करना चाहते हैं, तो इनके लिए मैंने एक स्वाध्याय ग्रुप बनाया हुआ है, जिसमें हम यही सब मेंटल पैटर्न तोड़ना, अपनी ही टेंडेंसीज़ पर काम करना, अपने आप को सुधारना, दूसरों को सुधारने में हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं, अपने आप को सुधारने पर हम काम करते हैं, जिससे आध्यात्मिक दुःख समाप्त होंगे। और आध्यात्मिक दुःख समाप्त होंगे तो 80% दुःख समाप्त हो गए, 20% जो बाहर से वो तो सबके आए हैं। मान लो कोई एटम बम गिरेगा तो सबके ऊपर ही गिरेगा, वो कोई ऐसा नहीं कि आप उसमें बच जाओगे, वो तो एक बड़ी घटना है। तो फिर वो 80% जब तक हम जीवित हैं तब तक जो कम से कम दुखी नहीं रहेंगे। उन चीज़ों के ऊपर काम करना है और तभी रियल मायने में मुक्ति होगी। तो दुःख जब हम बात करते हैं मुक्ति की, दुःख मुक्ति की, सफ़रिंग की, हमें लगता है कि शायद कोई ऐसे आएगा, भगवान प्रकट होगा, ऐसे आशीर्वाद देगा कि अब ठीक है, अब कोई दुःख नहीं। मैं ये नहीं कहता कि वो ब्लेसिंग्स आपके लिए काम नहीं करती, वो ब्लेसिंग ब्लेसिंग काम करती हैं, लेकिन एक टाइम पीरियड के लिए। एक टाइम के लिए वो सपोर्ट देती हैं, लेकिन वो फिर जब आप
नहीं सुधरते तो फिर उसी लूप में फँस जाते हैं। तो अपने उस लूप को तोड़ने के लिए उन छोटी-छोटी चीज़ों से शुरू करो। जो भी आपको लगता है, हो सकता है कुछ खाने-पीने की चीज़ आपको गुलाम बना रही है। हो सकता है कोई स्मोकिंग कर रहा हो, कोई शराब पी रहा हो सकता है किसी को निंदा करने की आदत हो सकता है किसी को लेट उठने की आदत किसी को हो सकता है खुद को इग्नोर करने की आदत जो कि बहुत ज़्यादा देखी गई है। किसी को क्रोध करने की आदत हो, किसी की पोस्टपोन करने की आदत हो, बहुत सारी चीज़ें हैं। उन छोटी-छोटी चीज़ों से शुरू करो। बड़े-बड़े प्रोजेक्ट अगर पहले ही हाथ में लिए तो वो फ़ेल हो जाएँगे और डिमोटिवेटेड फ़ील करोगे, फिर आपको लगेगा कि शायद मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। वो जो बात है उस बात को गलत समझ सकते हो जो कई वीडियो में मैं बता चुका कि एक माँ है जो आपके जब आप अपने आपकी माँ के पेट में थे एक छोटे सेल तब से आपकी केयर कर रही है, आप पूरे इंसान बन गए, आपको पूरा इंसान बना दिया गया और फिर आप पैदा हो गए तो भी उन अगले 90 साल तक आपकी वो करेगी वो, देख-रेख करेगी। लेकिन आप ये देखिए जब आप अपनी माँ के पेट में थे तब आप में अहंकार नहीं था, तब आप होने दे रहे थे उस प्रोसेस को। तो या तो उतने अहंकार शून्य हो, तब वो शक्ति आपके थ्रू काम करेगी या फिर मैं का भाव है तो फिर अपने ऊपर काम करते चले जाओ। अहंकार को छोड़ना इतना आसान काम नहीं है। जागते हुए अहंकार बहुत अंत घटना है वो, अंत घटना बिल्कुल एंड में होने वाली। तो इसलिए छोटी-छोटी जो बातें, छोटी-छोटी चीज़ें जो आपको गुलामी महसूस कराती, उन पर काम करना, उन ग्रंथियों को खोलना शुरू करो। उनको एटलीस्ट उनके प्रति अवेयर होना शुरू करो। पहला स्टेप अवेयर होना कि अच्छा ये चीज़ मुझे दुखी कर रही बार-बार, बार-बार रिपीट हो रही है वो। और आपको लगता है कि सीरियसली कुछ काम करना है, तो इसके कमेंट में आप डाल सकते हैं इस वीडियो के कमेंट में। एक अलग से एक ग्रुप बनाया हुआ है व्हाट्सएप ग्रुप, उसमें हम स्वाध्याय में काम करते हैं अपने ऊपर, इन्हीं टाइप की चीज़ों के ऊपर, ऐसी प्रैक्टिसेस करते हैं। तो वो सब आप कर सकते हो और वो सारी फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसमें कोई पेमेंट नहीं, कोई फीस कुछ नहीं है। आपकी डेडिकेशन और ईमानदारी ही उसकी फीस है। तो ये फ्रीडम है मतलब फ्रीडम का कंक्लूजन ये है कि फ्रीडम छोटे रूप से बड़े रूप में जाएगी। आप सोचो कि आँखें बंद कर लो, जैसे कबूतर आँखें बंद करता है तो बिल्ली आके उसको खा जाती है, तो ये काल और ये माया इस इसमें आप भी समा जाओगे और पता नहीं कितनी बार हम समा चुके हैं और पता नहीं कितने हमारे जितने कितने लोग समा चुके हैं। तो सॉल्यूशन यही है, अवेयरनेस क्रिएट करो, ध्यान का अभ्यास करो, छोटी-छोटी चीज़ों के प्रति जागरूक बनो और उन छोटी-छोटी ग्रंथियों को, छोटी-छोटी गाँठें खोलनी है। हमें लगता है कि खोलना हमें पूरा जाल-जंजाल मैट्रिक्स मैट्रिक्स मत खोलिए, जो छोटी-सी एक छोटे धागे की जो गाँठ है उसको तो खोल के देखो, उसी से तो उस पूरे मैट्रिक्स में जितने धागे हैं वो समझ में आएँगे। तो जो छोटी चीज़ें आपके जीवन को गुलाम बना रहे हैं, उन पर काम करो। और कोई ऐसी हेल्प चाहिए कि आपको एक सिस्टमैटिक सिस्टम चाहिए कि आप मुझे तो बस बताने वाला चाहिए, तो मैं ईमानदार हूँ करने के लिए 100%, तो फिर इस वीडियो के कमेंट में आप मैसेज छोड़ो। मैं उसमें नंबर डाल दूँगा, उस नंबर पर आप व्हाट्सएप करो, आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, आप अपनी प्रैक्टिस शुरू करो फिर। फिर बाकी गाइडेंस मैं दूँगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप करना शुरू करो। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आगे हम दुःख मुक्ति के कुछ ऐसे स्टेप्स सीखेंगे जो बहुत ज़रूरी हैं, बहुत बहुत एसेंशियल हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सबका धन्यवाद, सबको नमस्ते।